अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप के तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टाइटल टोटल हिंदी में है। ऐश्वर्या जी का इंटरव्यू चल रहा है तो देखते हैं इसमें ये क्या खबरें देते हैं, खुशखबरियाँ देते हैं। इनके चेहरे देख के, ये दो लोग हैं, इनके चेहरे देख के खुशी महसूस होती है। कभी भी इनकी तरफ से कोई बुरी बात या बुरी न्यूज़ वाला मामला नहीं है। बहुत ही सेटिस्फेक्शन का विषय है कि करीब करीब 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर्स में हाई स्पीड के बुलेट ट्रेन के पिलर्स ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। वापी से अहमदाबाद के बीच में ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स पिलर्स बन चुके हैं। ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर्स फाउंडेशन बन चुकी है। साथ के साथ रिवर्स पे जो ब्रिज बनाना है वो ब्रिज का काम तेजी से चल रहा है। सारे के सारे स्टेशंस बुलेट ट्रेन के इतना तेजी से काम चल रहा है, इतना तेजी से काम चल रहा है। आप जाके देख के आइए, आपको भी खुशी होगी, सेटिस्फेक्शन होगा। और मुझे लगता है कि 2026 में हम भारत में पहली बुलेट ट्रेन चला लेंगे। 2026 हम मान के चले, लेकिन महाराष्ट्र की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिल पा रहा है? महाराष्ट्र की पब्लिक तो चाहती है बुलेट चले, और सरकार जिस दिन चाहेगी उस दिन महाराष्ट्र में भी काम चालू कर लेंगे। सरकारों के तो वही लोग हैं जो कभी आपके सहयोगी होते थे। मैं समझ रहा हूँ सर, लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि एक तरफ तो बुलेट ट्रेन है, दूसरी तरफ हाई स्पीड ट्रेन को लेकर के भी इस वक्त देश में एक तरीके से आप रेवोल्यूशन लाने की तैयारी कर रहे हैं, और उसमें वंदे भारत सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेकिन लोग कहते हैं कि आपने सिर्फ 2 ट्रेनें चलाकर ही काम खत्म कर दिया, उसके आगे आप कुछ कर ही नहीं रहे उसमें। देखिए, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है, प्रोटोटाइप होता है, प्रोटोटाइप को प्रूव करना पड़ता है। आप सोचिए, जब आप कार को 100 किलोमीटर की स्पीड पे चला रहे होते हैं, उसके वाइब्रेशंस कितने होते हैं, कंट्रोल करना कितना डिफिकल्ट होता है, किस तरह से उसका एक पूरा डायनामिक चेंज हो जाता है। वंदे भारत जो डिजाइन की वो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन है। ऐसी ट्रेन को चलाना, डिजाइन करना कंप्लीटली भारत में डिजाइंड है ये। और सबसे डिफिकल्ट काम होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हीकल कंट्रोल और व्हीकल डायनामिक्स। इन सब पे एक बार इस टेक्नोलॉजी को हमने मास्टर कर लिया तो उसके आगे जाना बहुत आसान होता है। 2 ट्रेन जो चल रही है अभी, करीब 2 साल 2.5 साल से चल रही है, एब्सोल्युटली फ्लॉलेस ऑपरेशन है। और अब उसका वर्जन 2 अगस्त में रोल आउट होना चालू होगा। हर महीने 4, 5, 6 ट्रेन्स, 7 ट्रेन्स फैक्ट्री से निकलेगी, और अगले साल के 15 अगस्त तक, 2023 के 15 अगस्त तक 75 ट्रेन्स निकल चुकी होंगी। उसके आगे आने वाले पीरियड में उसका वर्जन 3, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 निकलेगा, जो कि 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का होगा। आप देखो, बुलेट ट्रेन की जो टेक्नोलॉजी है वो 200 से 300 के बीच की टेक्नोलॉजी है, राइट? उस रेंज की टेक्नोलॉजी है। सो 200 की जो स्पीड की ट्रेन निकलेगी, दैट विल बी अ ट्रेन व्हिच बिकम्स अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फॉर द नेक्स्ट बुलेट। तो ये एक बहुत ही थॉट आउट, बहुत ही सोचे समझे तरीके से, मेथोडिकल वे में दुनिया भर में हमारे यहाँ से रेलवे के एक्सपोर्ट्स हो, ये सोच के आगे बढ़ रहे हैं। तो वंदे भारत तो 400 के आसपास आपको बहुत जल्दी दिखाई देगी। अगले 2-3 वर्षों के अंदर अंदर देश के कोने कोने को, प्रधानमंत्री जी ने संकल्प दिया है, देश के कोने कोने को वंदे भारत से जोड़ेंगे। स्टेशन डेवलपमेंट हमें हमारी ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से करना चाहिए। इसी थॉट प्रोसेस के साथ शुरू में 2-3 एक्सपेरिमेंट्स किए गए। गांधीनगर स्टेशन रीडेवलप किया एक प्रकार के एक्सपेरिमेंट से, भोपाल में किया रानी कमलापति स्टेशन, उसको दूसरे तरीके से किया गया। बेंगलोर में जो बाइपनली स्टेशन है उसको एक तरीके से किया गया। इन तीनों से जो लर्निंग्स आई, उस लर्निंग्स के बेसिस पे अब रैपिडली वी आर मूविंग फॉरवर्ड। एज ऑन टुडे 42 स्टेशंस के टेंडर ऑलरेडी हो चुके हैं और टेंडर्स अवार्ड हो चुके हैं। अब तेजी से आगे आने वाले आप 16 से 18 महीनों में देखोगे
देश में करीब करीब 50 जगह पे वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन पे काम चल रहा होगा, और काम इतना तेजी से आप काम देखेंगे। और साथ ही साथ करीब करीब 350 स्टेशन का शहर के साथ इंटीग्रेशन के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का विजन ये था कि स्टेशन हैज टू बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिटीज इकोनॉमी, शहर की इकोनॉमी के साथ एकदम जुड़ जाए और शहर का एक केंद्र बिंदु बन जाए। तो इस भावना के साथ सब जगह मास्टर प्लान बन रहे हैं। 350 के आसपास स्टेशन के मास्टर प्लान अगले 1.5 साल के अंदर अंदर रेडी हो जाएंगे। तो आने वाले 4-5 वर्षों में आप देखोगे रेलवे स्टेशन, वैसे भी आज रेलवे स्टेशन पहले से बहुत साफ सुथरे हैं, बहुत बेहतर है। लाउंजेस देखो, सब जगह मैं जहाँ भी जाता हूँ, टॉयलेट्स देखो, एकदम नीट एंड क्लीन होती है। जहाँ भी जाता हूँ लोगों से एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, और हर कोई कहते हैं कि स्टेशन बहुत साफ सुथरे हैं, बहुत नीट एंड क्लीन है, कहीं पे कोई गंदगी दिखाई नहीं देती, ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसा पैसेंजर्स बोलते हैं। तो ये चेंज तो एक आपके सामने है, और इसको और ज़्यादा स्केल अप आने वाले दिनों में किया जाए। एक और इससे जुड़ा सवाल है, ट्रेन का जो टिकट है वो वेटिंग लिस्ट वाला सिस्टम भारत में लंबे वक्त से चला आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि लंबे वक्त तक वो चलेगा। ये सिस्टम कभी खत्म हो पाएगा? देखिए, डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा, ये देखो ना आप, 50-60 वर्षों तक रेलवे में इन्वेस्टमेंट कितना किया। रेलवे में 50-60 वर्षों तक प्रैक्टिकली बहुत ही मिनिस्क्यूल इन्वेस्टमेंट किया गया। 2014 से पहले रेलवे में इन्वेस्टमेंट साल का होता था 40-45 हज़ार करोड़। इतने बड़े नेटवर्क में 40-45 हज़ार करोड़ के इन्वेस्टमेंट से कुछ भी नहीं होता, मेंटेनेंस हो पाती है, नया कुछ डेवलप नहीं हो पाता। मोदी जी ने पहले आके उसको डबल किया, 45 हज़ार को 90 हज़ार के आसपास लिया। पिछले साल 1,07,000 करोड़ पे इन्वेस्टमेंट लेके आए। इस साल के लिए टारगेट दिया हम लोगों को 1,37,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तब तक ये सब चीज़ें सुधर नहीं सकती। तो प्रधानमंत्री जी का जो विजन है रेलवे के लिए, उसमें बहुत क्लियर है, टेक्नोलॉजी को ऑब्जर्व करो, ट्रेन्स नई तरह की लाओ, स्टेशंस को रीडेवलप करो, और जो कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमको इन्वेस्टमेंट चाहिए वो इन्वेस्टमेंट करो। सब जगह आप देख रहे हैं डबलिंग हो रही है ट्रैक्स की, जो पुराने मीटर गेज के ट्रैक्स बच गए थे उन सबको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। नया एक सिग्नलिंग ट्रेन कंट्रोल सिस्टम कवच लेके आए, इलेक्ट्रिफिकेशन करीब करीब कंप्लीट हुआ। ये सारे रिजल्ट्स जब आते हैं, रेलवे बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको चेंज करने में बहुत मेहनत पड़ती है। तो जब ये इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट्स आने दिखेंगे तब आप देखोगे कि कैपेसिटी बढ़ी, तब आप देखोगे कि डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप कम हुआ और ये वेटिंग लिस्ट वाली प्रॉब्लम्स खत्म सर, हुई। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त अश्नवी जी ने जिस तरीके से डिटेल से बताया। अच्छा, जब भी ये वंदे भारत की या ट्रेन्स की या उनकी स्पीड की या रेलवे स्टेशंस की बात करते हैं, बहुत ही पॉजिटिव होकर, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर, बहुत ही ज़्यादा चेहरे पे खुशी के तासुरात लेकर बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पुरुमीद है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपनी अचीवमेंट से। और साथ साथ एक लफ्ज़ और बोलते हैं, ये आप लोगों ने नोट किया या नहीं किया होगा, ये एंड नहीं है, इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश। जैसे रेलवे स्टेशन पर टॉयलेट का जिक्र किया, तो काफ़ी मतलब है कि सफाई का ख्याल रखा जा रहा है। रेलवे स्टेशन पहले से बहुत ज़्यादा साफ़ हो गए हैं, लेकिन मज़ीद और बेहतरी की जा रही है, मज़ीद और बेहतर से बेहतर। पब्लिक से जाके पूछते हैं, ये पब्लिक से जाके डिस्कस करते हैं, तो पब्लिक कहती है कि नहीं, बहुत फ़र्क आ चुका है रेलवे स्टेशंस पे, उनके सिस्टम्स पे, उनके निज़ाम पे। जिस तरीके से पहले होता था वैसा नहीं है। अच्छा, वंदे भारत 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लग जाएगी, तो फिर बुलेट ट्रेन की स्पीड अगर 200 से 300 किलोमीटर पर आवर है, तब जब वंदे भारत ही 200 किलोमीटर पर आवर चली जाती है, तो आप अंदाज़ा लगाएं, आप मतलब सोच के बताएं कि वंदे भारत मेड इन भारत है, अपने देश में बनी हुई है, तो पूरी दुनिया इसको एक्सपोर्ट करेगी, पूरी दुनिया ये मांगेगी ट्रेनें। और मतलब फिर मुझे ऐसा लगता है कि फिर इतनी ज़्यादा कॉस्टली हाई स्पीड या ये जो बुलेट ट्रेन है, इसकी फिर क्या ज़रूरत, जब आपकी अपनी ट्रेन इस स्पीड से चलने लग जाए 200 किलोमीटर पर आवर। तो फिर आपको बुलेट ट्रेन की, मैं समझता हूँ कि जापान की टेक्नोलॉजी, जापानी इंजीनियरिंग का होना, जापानियों का होना,
और फिर उनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली, फिर उसका अपना एक अलग ट्रैक बनता है बुलेट ट्रेन का, फिर उसके लिए अपना एक सिस्टम बनता है। तो बुलेट ट्रेन मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक आवाम के जहनों में एक बहुत ज़्यादा इमेज बैठ गया है कि एक डेवलप कंट्री के पास बुलेट ट्रेन होना ज़रूरी है। कुछ एक होता है ना कि एक स्टैंडर्ड भी होता है हर इंसान का, अच्छे होने का, अमीर होने का, एक दिखाने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बुलेट ट्रेन तो अभी इस वक्त समझो कंट्रीज़ में बुलेट ट्रेन एक डेवलप कंट्रीज़ की पहचान है। तो बुलेट ट्रेन इस वजह से कुछ शहरों में लाई जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर बुलेट ट्रेन पे इतना फोकस नहीं होगा, वंदे भारत की ही वर्जन को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। और बुलेट ट्रेन की कॉस्ट, वंदे भारत की कॉस्ट जहाँ और वंदे भारत की स्पीड को भी बुलेट ट्रेन अगर बुलेट ट्रेन तक ले जाते हैं, वंदे भारत को भी 200 किलोमीटर अगर हो जाएगी, अभी 180 किलोमीटर वंदे भारत, और अगर 200 किलोमीटर हो जाती है, फिर 200 से 220 230 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो आप अंदाज़ा लगाएं बुलेट ट्रेन की कहाँ ज़रूरत रहती है जब आपके अपने ही देश की बनी हुई चीज़ें। अच्छा, इंडियंस को मैं कहता हूँ इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस हो गया है कि 1-2 रुपए महंगी ख़रीद कर अपने देश में बनी हुई चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो हमारे देश के किसी न किसी बंदे को हम फ़ायदा दे रहे होते हैं। अपने ही देश की कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं, बेशक थोड़ी सी महंगी ही सही, तो हम अपने ही कंट्री के किसी भाई को बेनिफिट पहुंचा रहे होते हैं। तो इससे ज़्यादा खूबसूरत बात और कोई नहीं है। ये चीज़ अवेयरनेस की वजह से आती है, ये अवेयरनेस इंडिया के लोगों के अंदर आ चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर वंदे भारत को ही बेहतर से बेहतर किया जाएगा, वंदे भारत को ही और ज़्यादा डेवलप किया जाएगा। रेलवे स्टेशन, अभी जैसे रेलवे स्टेशन की बात हो रही है, तो अयोध्या का रेलवे स्टेशन देखा तो मैं तो यकीन करें हैरान रह गया। वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट से बेहतर, यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बहुत बेहतर, बहुत बड़ा। यानी जो इंडिया के खुद यूट्यूबर हैं, जब वो वहाँ की जाके वीडियो बना रहे, दंग रह गए, हैरान रह गए। उन्होंने तो बहुत सारे रेलवे स्टेशन देखे होंगे, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट्स देखे होंगे, जब वो हैरान है। यार चलो इंडियंस तो अपनी जगह, फॉरेन कंट्रीज़ के जो लोग आते हैं वो हैरान हो जाते हैं कि यार क्या सिस्टम है, मतलब कितना ज़बरदस्त तरीके से एक चीज़ बना दी गई है। तो जब फॉरेनर्स कंट्रीज़ के आके, यूरोप के लोग आके इंडिया के रेलवे स्टेशन देख के हैरान होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम जैसे पाकिस्तानी तो बेहोश ही हो जाएंगे। तो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।